आदाब नाज़रीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, मुल्क के बाज़ तंजीमें और शिद्दत पसंद ग्रुप्स आजकल एक नए ट्रेंड को फरोग देने के लिए कोशिश हैं। ये तंजीमें और ग्रुप्स अदालत और कानून के उसी फैसले के सामने सरे तस्लीम खम करना चाहती हैं और कर रही हैं जो फैसले इनके अपने मन मुताबिक होते हैं। जब अदालत को कोई फैसला इनके नजरियात से टकराने लगता है तो वो एक ही सुर में आस्था और रिवायात का पाठ पढ़ाने लग जाती हैं और यह तासुर देने की कोशिश करती हैं कि अदालत का फैसला इनके अकीदत पर कारी ज़र्ब है। लेकिन इन्हें जब लगता है कि अदालत का कोई फैसला इनके मकासिद के हुसूल में मुआविन साबित हो सकता है तो वो अदालती फैसले और अदलिया के एहतराम की माला जपने लग जाते हैं। ये इन तंजीमों का ऐसा दोहरा मेयार है जिसकी नफी हर हकीकत पसंद आदमी करेगा। और सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस तरह का दोहरा मेयार क्यों, और वो भी अदलिया को लेकर, जुडिशरी को लेकर। इस पर सवाल जरूर बनता है और सवाल जरूर उठता है कि अगर इस तरह का दोहरा मेयार और रवैया होगा तो फिर अदलिया का एहतराम कहां रह गया। आज इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे। सबरीमाला में हर उम्र की खवातीन के दाखिले के मामले पर क्या हुआ, ये दुनिया ने देखा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद खवातीन मंदिर में दाखिल नहीं हो सकी। उन्हें मंदिर में दाखिल होने से रोकने के लिए हर तरह के हुर्बे अपनाए गए। इन सब पर आस्था का मुलम्मा चढ़ाया गया, रिवायत और जज्बात की दुहाई दी गई। 18 अक्टूबर को नागपुर में अपने खिताब में RSS चीफ मोहन भागवत ने सबरीमाला की रिवायत की बात कही थी। स्त्री पुरुष समानता बहुत अच्छी बात है, स्त्री पुरुष पूरकता हम कहते हैं, लेकिन एक ही भाव हम मानते हैं, इसलिए ठीक है। स्त्री पुरुष समानता उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हुआ? अरे भाई, बात करनी थी, मन बनाना था। इतने वर्षों से परंपरा चल रही है और वहां के लोग उसका पालन कर रहे हैं। आंदोलन किसी ने नहीं किया, पिटीशन करने वाले मंदिर में जाने वाले नहीं है। बहुत बड़ा महिला वर्ग है, उस नियम को पालन करके चलता है और अयप्पा के प्रति श्रद्धा रखता है। उसकी बात नहीं सुनी गई, उसकी भावनाएं नहीं देखी गई। ये जो पंथ संप्रदाय है वो अपना अपना होता है, उसके कर्ता धर्ता किसी को माना जाता है। जैसे अमुक गोष्ठ न्याय, अमुक बात न्याय सम्मत है कि नहीं है, ये तय करने का अधिकार केवल न्यायालय को है और किसी का नहीं है। वैसे अमुक बात धर्म सम्मत है कि नहीं, ये उस धर्म में जो धर्माचार्य वो तय करते, उनसे बात होनी चाहिए। सबरीमाला में एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरीह अनदेखी की गई तो वहीं दूसरी जानिब अयोध्या मामला जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर बीजेपी और हिंदू तंजीमें खुलकर बयानबाजियां कर रही हैं। इसी सिलसिले में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का ताजा बयान आया है। उन्होंने धमकी आमेज लहजे में कहा है कि अगर मुसलमानों ने राम मंदिर की हिमायत नहीं की तो इसके संगीन नताइज उन्हें भुगतने होंगे। अधिसंख्यक मुसलमान राम मंदिर के पक्ष में है, जो आड़े आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो भी आगे आएं। अगर नहीं आएंगे तो हिंदुओं के मन में नफरत होगा। अगर वो नफरत ज्वाला में परिवर्तित हो जाएगा तब क्या होगा? तलाक़ सलासा के अमल पर रोक लगाने के मामले पर मुताल्लिका फिरके से उलेमा की राय जाने बगैर फैसला लिया गया, तब एतदाल पसंदी की जगह RSS और इस जैसी तंजीमों का मौक़िफ़ सख्त था। हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले सुनाए हैं जो मशरक़ी तहजीब व तमद्दुन से मुताबिकत नहीं रखते, लेकिन फिर भी ये तंजीमें खामोश रहीं। आस्था और रिवायत के मसाइल का मसलहत पसंदी से इंतखाब RSS की नेक नियति और दयानतदारी की कलई खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यह उठता है कि RSS की आखिर ये कौन सी मसलहत पसंदी है कि भाई जो फैसले अपने हक में हो तो उस पर एक तरह से कोर्ट की माला जपी जाती है, लेकिन अगर कोई फैसला अपने हक में नहीं है तो उसकी उतनी ही शिद्दत से मुखालफत की जाती है। और ये जाहिर सी बात है कि ये जो रवैया है ये
एक तरह से सवाल खड़े करता है कि आखिर इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो एक तरह से इज्जत होनी चाहिए वो इज्जत एक तरह से बाकी नहीं रह जाती है। आज आरएसएस की इसी मसलहत पसंदी को हम समझने की कोशिश करेंगे। खबर खास में 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने पैनलिस्ट का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ आरएसएस के विचारक संघ विचारक अशोक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। इसके अलावा असद खान फलाही साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस तर्जुमान स्पोक्स पर्सन चरण सिंह सापरा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अपने तीनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। सबसे पहले अशोक सिन्हा जी आपसे ही शुरू करना चाहेंगे कि भाई आखिर ये कौन सा ट्रेंड आरएसएस अपना रही है? क्या कुछ मसलहत पसंदी आरएसएस की कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसके हक में है वो तो बहुत अच्छा, लेकिन जो उसके हक में नहीं है उसकी उतनी ही मुखालिफत आखिर क्यों की जा रही है? सिन्हा जी। आरएसएस संपूर्ण भारतीय समाज के संगठन की जब बात करता है तो अपना हक और दूसरे का हक का प्रश्न ही नहीं उठता। यहां भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए मान्य है और वह उनके संगठन, उनके उन्नयन की बात करता है। तो ऐसा नहीं है कि आरएसएस किसी खास वर्ग का नुमाइंदा है और वह केवल उसके हक की बात करता है। जहां तक यहां बात है कि आरएसएस का सबरीमाला मंदिर का कोई हक एक साथ है ही नहीं है। सबरीमाला मंदिर एक आस्था और एक धार्मिक परंपरा का सवाल है और वह मंदिर वहां पर बहुत पुराना बना हुआ है। यह प्रथा 800 वर्षों से वहां चली आ रही थी। सह्याद्री की जो 18 पहाड़ियां हैं उनके बीच में एक घनघोर जंगल के बीच में एक अयप्पा मंदिर बना हुआ है। अयप्पा भगवान जो है वह शिव और विष्णु दोनों के पुत्र हैं और एक प्रकार से जो शैव संप्रदाय और लेकिन अशोक सिन्हा जी ज्यूडिशरी के सामने, अदलिया के सामने, अदालत के सामने आप आस्था की बात कहां करते हैं? अदालत के सामने अदालत तो आस्था से नहीं चलती ना भाई। अदालत में आस्था का प्रश्न हल हो ही नहीं सकता। यह प्रश्न परंपरा पर आधारित आस्था का है और यह अदालत का विषय ही नहीं होना चाहिए था। मगर उसमें कुछ तंजीमें गई थी वहां पर और वहां जाने के बाद उन्होंने जब रिट पिटीशन दाखिल किया तो उस पर अदालत ने इसको नारी स्वतंत्रता से जोड़ते हुए उस पर अपना फैसला दिया। परंतु इस फैसले में सभी अदालत का सम्मान करते हैं, हम भी अदालत का सम्मान करते हैं, हम भी संविधान का उतना ही सम्मान करते हैं और संविधान के अनुसार अदालत ने जो फैसला दिया है नहीं तो आरएसएस ने सम्मान कहां किया? उस पर विचार होना चाहिए। अरे अशोक सिन्हा जी, आरएसएस ने सम्मान कहां किया? मोहन भागवत जी ने आरएसएस के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। निर्णय का विरोध मोहन भागवत जी ने आरएसएस के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। ये सम्मान कहां हुआ? बस उनके बयान को जरा गौर से ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि अदालत ने जो फैसला दिया नारी स्वतंत्रता को आधार बना करके वह स्वागत योग्य है, परंतु इसमें जो धार्मिक जो दल थे, जो वहां के पुजारी थे, जो वहां के परंपरा को मानने वाले लोग थे, वहां की महिलाएं थी, उनकी बात नहीं सुनी गई और इसका अदालत को उनकी बात भी सुननी चाहिए कि 800 वर्षों की परंपरा यह सीधे जो चली आ रही है उसके पीछे कोई आधार होगा और वैज्ञानिक आधार होगा। हमारे यहाँ तो सब मिथ कुछ नहीं है, सब विज्ञान पर आधारित है। और वहां पर जो वो एकनिष्ठ ब्रह्मचारी अयप्पा जी हैं और उनके मंदिर में 41 दिन का व्रत रखा जाता है, सर पर नैवेद्य लेके जाया जाता है और 18 सीढ़ी चढ़ करके और उसे चढ़ाया जाता है। तो अब इसमें 41 दिन के अंदर एक वैज्ञानिक अवधारणा है कि महिलाओं को जो वो तो देखिए आस्था का मामला है, वो रिवायत का मामला है, आस्था का मामला है, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन जो कोर्ट का फैसला था उसकी अनदेखी की गई। उस पर मोहन भागवत जी ने भी नुक्ताचीनी की, उसकी अनदेखी की गई। असद खान फलाही जी, मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उस पर जिस तरह से नुक्ताचीनी हो रही है, चाहे सबरीमाला या अनदेखी कह लीजिए, सबरीमाला का मामला हो या फिर बाबरी मस्जिद का पूरा मामला जो कि राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसके बाद आरएसएस चीफ की तरफ से अल्टीमेटम देना कि उस पर कानून लाया जाए, कैसे देखते हैं आरएसएस के मसलहत पसंदी को? देखिए अबू हुरैरा साहब, पहली बात, अदालत के फैसले के ऊपर तबसरा करने का सबका हक होता है।
कोई भी उस पर तबसरा कर सकता है। लेकिन जहां तक सबरीमाला के केस का सवाल है, सबरीमाला में कोर्ट ने आर्टिकल 14 को सामने रखते हुए कि इसका वायलेशन हो रहा है, इसलिए वहां पे महिलाओं को जाने की इजाजत दी। अब अगर इस फैसले को हम मानने नहीं मानेंगे और इस फैसले का हम स्वागत नहीं करेंगे, तो जो अभी अयोध्या विवाद सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब उसका फैसला आएगा तो दोनों ही कम्युनिटी में से कोई ना कोई इसी तरह के बयान सामने आएंगे और वो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना होगी। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आने वाले, खास करके बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर, उसका इंपैक्ट इस फैसले को सामने रखते हुए बहुत ज्यादा होगा। सबरीमाला के अंदर और आरएसएस की अपनी सुविधा के हिसाब से जिन फैसलों का वो स्वागत करना चाहते हैं करते हैं, जिन पे लगता है उनको कि हमें तबसरा करना चाहिए। अभी जैसे हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि आरएसएस जो है किसी एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं है या किसी हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों की है। इनको 90 साल लग गई ये बात समझने में कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो हिंदू ही नहीं है, हिंदुस्तान जो है मुसलमानों के बिना अधूरा है। तभी पिछले महीने आरएसएस के जो चीफ हैं प्रमुख मोहन भागवत जी, उनको कहना पड़ा कि हिंदुत्व का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है और हिंदुत्व अधूरा है हमारे मुसलमानों के बिना। तो मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। अच्छी बात है कि वो हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान की भाषाएं, हिंदुस्तान की और मुख्तलिफ 9 किस्म के लोग जो रहते हैं यहाँ पर, उन सबको एक साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। ये मसलियत पसंदी कह लीजिए या वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलना कहते हैं। प्रोग्रेस विदाउट चेंज इज इम्पॉसिबल, चेंज इज इनएविटेबल। बदलाव हमारी जिंदगी में आता है और इसको हम रोक नहीं सकते। इसी तरीके से किसी भी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए उसके अंदर कुछ तब्दीलियां करनी जरूरी होती हैं। उसी को सामने रखते हुए आरएसएस और इस तरह की दूसरी तंजीमें भी अपने अंदर तब्दीलियां ला रही हैं, जो हम देख रहे हैं। चरण सिंह सापरा जी, आपसे भी हम रिएक्शन चाहेंगे कि जिस तरह से आरएसएस का एक जो ट्रेंड है बदला है, जो उसका रुझान है जो बदला है, और खास तौर से पिछले कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आरएसएस की जिस तरह से टिप्पणियां आई हैं, इसे कैसे देखा जाए? कांग्रेस कैसे देखती है इसे? देखिए, आरएसएस का जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि कुछ बदला सा चेहरा लग रहा है या उनके विचार बदले हैं, मुझे लगता है कि ये एक मात्र नौटंकी है। क्योंकि अगर आज ही आप गिरिराज सिंह का वक्तव्य देखें, देखिए गिरिराज सिंह, इनका रिमोट कंट्रोल जो है वो आरएसएस के पास ही है और आरएसएस कहती है कि इंक्लूसिव राजनीति होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और फिर गिरिराज सिंह मुसलमान समुदाय को ओपनली धमकाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नजर आता है कि या तो आरएसएस महज नौटंकी कर रही है, नरेंद्र मोदी जी के जो वक्तव्य है वो केवल जुमले हैं, लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं, इस तरह से ये सारी चीजें नजर आती हैं। नहीं तो फिर गिरिराज सिंह के ऊपर ये लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? गिरिराज सिंह एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार वो इस तरह के वक्तव्य करते हैं और हिंदू मुसलमान डिवाइड करने की राजनीति करते हैं। ये पोलराइजेशन करने का मामला शुरू हुआ है क्योंकि ये 1 महीने बाद 3-5 राज्यों के चुनाव हैं और 6 महीने बाद या 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं। आरएसएस को क्या पहले सोए हुए थे आदरणीय मोहन भागवत जी? 2014 में क्यों नहीं कहा कि कानून लाना चाहिए? 2015 में क्यों नहीं कहा कि ऑर्डिनेंस लाना चाहिए? 16 में नहीं कहा, 17 में नहीं कहा? तब कहते थे कि कोर्ट जो निर्णय देगा राम जन्मभूमि पर वो हमको मान्य होगा। और आज जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो ये कानून लाने की बात करते हैं। तो ये यू टर्न की जो पॉलिटिक्स है इनकी, जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है कि जिस तरह से माहौल हो उस तरह से बदल लो, अब इनको पता है कि विकास के आधार पर इनको वोट नहीं मिलेगी, तो ये इसको पोलराइज करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और ध्रुवीकरण के माध्यम से ये 2019 का चुनाव जो है वो जीतना चाहते हैं। अशोक सिन्हा जी, जी अशोक सिन्हा जी, सच्चाई यही है क्या आरएसएस की? जो यू टर्न लिया आरएसएस ने, जो उसने जो अपना ट्रेंड बदला है कुछ हालिया दिनों में, क्या वाकई में सच्चाई यही है जो सापरा जी बता रहे हैं? आपने अभी अपने एंकरिंग में कहा कि 90 साल लग गए आरएसएस को मुसलमानों को समझने में, तो मैं आपको बता दूं, नहीं, ये असद साहब ने कहा, हमारे एक और पैनलिस्ट हैं जी, पहले हुई, नंबर 1, और वो सच्चाई भी है जी। नंबर 2,
संघ को, मुसलमानों को समझने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसी समय सभी भारतीय समाज को समझ करके ही संघ की स्थापना हुई थी और कहीं आरएसएस ने यू टर्न नहीं लिया है। जो विचारधारा 1925 में थी वही विचारधारा आज है। मैं सिर्फ यह कहता हूं मुसलमानों को इस विचारधारा को समझने में 90 साल लग गए, जिसके कारण से वो एक सेमिनार में वही बात दोहराया उन्होंने जो 1925 में संघ के संस्थापक ने कही थी। मुसलमानों को लेकर ये स्टेटमेंट दिया हो। मेरा एक सवाल है इनसे, अबू हुरैरा साहब, ये जो कह रहे हैं कि 1925 से लेके सभी देखिए हमारे लिए मुसलमान गैर नहीं है और सीधी सीधी से बात है, वो हिंदुस्तान के हैं और सबके पूर्वज एक ही हैं। हमारे और मुसलमान हो कोई भी, सबके पूर्वज एक हैं, सबका डीएनए एक है। लेकिन अशोक सिन्हा जी, गिरिराज तो ये बात नहीं मानते हैं ना। गिरिराज जैसे लीडर तो इस तरह की बात नहीं मानते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमान के और हिंदुस्तान अपने हैं, मुसलमान अपने हैं। चलिए मैं इसका भी उत्तर दे दूं कि सापरा साहब ने अभी जो बातें कही, तो मैं यही कहूंगा उनके जवाब में कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। जब राजनीतिज्ञ राजनीति के ऊपर कुछ सोचता ही नहीं, समाज क्या है, राष्ट्र क्या है, दुनिया क्या है, वो वोट देखता है और राजनीति और चुनाव देखता है। तो चुनाव और वोट के नजरिए से यह बात सापरा साहब की सही हो सकती है, मगर मैं समझता हूं कि अगर देशहित के दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो ये मसला ऐसा नहीं है जैसा सापरा साहब सोच रहे हैं। जी नहीं, देखिए एक बात बता दें स्पष्ट सापरा साहब, अगर आरएसएस चुनाव का दृष्टि से काम करती होती तो आपके नेहरू जी उसको 26 जनवरी का परेड में न बुलाए होते। शास्त्री जी ने सर्वदलीय बैठक में बुलाया होता, सबसे राय बात लेकर के, और तमाम देश के जितने भी कार्य हुए उसमें आरएसएस को आमंत्रित किया गया, आपकी पार्टी ने किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई गैर समझते हैं, हम आपको भी अपना समझते हैं। ये जो स्टेटमेंट मोहन भागवत जी का अभी आया है, ये 2014, 15, 16, 17 में क्यों नहीं आया? इस पे जवाब दीजिए ना, भाषण मत दीजिए। नहीं, समस्या यहाँ सबरीमाला अयप्पा मंदिर का हो रहा है सापरा साहब, आप तो उसको राम मंदिर पे खींच के ले गए, और राम मंदिर भी आस्था का विषय है। मैं सबरीमला से आगे पूछ रहा हूँ कि 2015 तो आप आगे पहुंच गए तो सुन लीजिए, अगर आप आगे पहुंच गए हैं तो मेरी बात सुन लीजिए, शांतिपूर्वक सुन लीजिए। आप सापरा साहब, पहली बात तो यह है कि आप विचार व्यक्त करने के पहले अपने पार्टी की नीति को देख लीजिए। आपकी पार्टी ने कोर्ट में कहा कि इस मसले को 19 के चुनाव के बाद रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहा, आपके ही पार्टी की तरफ से ये बयान आया कि साहब राम थे ही नहीं, राम से तो काल्पनिक वस्तु है, मगर जब विदेशी कहते हैं तब उसे आप मान लेते हैं। अब 90 साल लग गए आपको मंदिर जाने में, अब आप मंदिर के प्रति आस्था रख रहे हैं, आपको तो मंदिर में आस्था थी ही नहीं। अरे भाई इतना नौटंकी मत करिए, केवल नहीं, नौटंकी तो ये 14, 15, 16, 17 देख रहा है, समाज देख रहा है। ये 2018 में क्यों आ रहा है वक्तव्य, वो भी चुनाव से 1 महीना पहले? नहीं, आप इसके पहले मंदिर क्यों नहीं दौड़ रहे थे, जरा आप ये बताइए। इसके पहले मंदिर को तो आप कह रहे थे कि राम है ही नहीं है, राम काल्पनिक है, और जब चुनाव आया तो आप भी मंदिर दौड़ने लगे, आप भी। ठीक है सिन्हा जी, बात पूरी हो गई। सापरा जी सुन लीजिए, ठीक है जी। असद साहब को सवाल आप करना चाह रहे थे जी, का उत्तर नहीं है। देखिए अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे अशोक सिन्हा साहब कि भाई ये आप मंदिर क्यों जा रहे हो, ये इनकी एक अलग बयान है। देखिए कांग्रेस को तो अब तक कहा ही जाता था कि वो राम मंदिर नहीं बनाना चाहती, वो राम मंदिर के मुखालिफ है, राम मंदिर के विरोध में। लेकिन पिछले 4.5 साल से ये लोग सत्ता में बैठे हैं जिन्होंने वादा किया था देश की जनता से कि अगर हमें फुल मेजॉरिटी के साथ, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ केंद्र में और राज्य में हमारे को सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो हम आपको राम मंदिर बना कर देंगे। अब 4.5 साल गुजर जाने के बाद अब इनको याद आ रहा है वो वादा जो इन्होंने जनता से किया था 2014 में भी और उससे पहले भी, जिसकी बुनियाद पे इनकी पूरी पार्टी खड़ी हुई कि हम भारत की जनता को। तो अब तो मुझे गालिब साहब का वो शेर याद आ रहा है जो अब ये दोबारा कह रहे हैं कि मंदिर हम ही बनाएंगे, अबू हुरैरा साहब, कि तेरे वादे पे जिए हम, तेरे वादे पे मरे हम,
खुशी से मर न जाते गर एतबार होता। तो अब जनता को इनके वादों पे एतबार नहीं रहा। अब ये कितना ही वादा करें कि हम बना कर देंगे, ये एक्सपोज्ड हो चुके हैं, बैकफुट पर हैं इस वक्त। ना तो इन्होंने आर्टिकल 370 बात हटाने की बात की, ना वो दे पाए। इन्होंने कहा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, वो नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बना के देंगे, वो भी नहीं दे पाए। और दूसरे मुद्दे तो भूल जाइए, अभी मैं दूसरे मुद्दे पे जाऊंगा, वो पॉलिटिकल इश्यूज हो जाएंगे कि महंगाई, रोजगार, सड़कें, बिजली, पानी, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेजेस, बेहतरीन ट्रेनें, बेहतरीन शिक्षाएं, बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, वो दूसरी सेकेंडरी में आ जाइए। जो बुनियादी इनके मैनिफेस्टो के अंदर जो चीजें मौजूद थी, जिसका इन्होंने बहुत ही नहीं, तो भाई मैनिफेस्टो पे काम जब होगा ना, जब आरएसएस का एजेंडा खत्म होगा। अभी सरकार तो आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। सिन्हा जी जल्दी से जवाब दीजिए असद साहब का। आरएसएस तो कहती है कि सरकार हमसे राय मशवरा लेती है, सरकार हमसे जो है कहीं जरूरत होती है तो हमसे मार्गदर्शक के तौर पे हमसे अगर कहीं राय की जरूरत होती है तो हम देते हैं। आरएसएस तो कहते हैं। आरएसएस विचारक ने सिन्हा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे। मैं समझता हूं कि जितनी बातें अभी हमारे भाई ने कही, वो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वो भाजपा का प्रवक्ता मान रहे हैं और भाजपा के मैनिफेस्टो की बात हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे साफ साफ स्पष्ट कर दूं कि राम मंदिर का विषय आज से नहीं है, 500 वर्षों से यह संघर्ष चल रहा है। 67 बार इस पे युद्ध हो चुका है, 900 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं और यह निरंतर मांग करता रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि राम लला का जहां जन्म हुआ है, रामकोट, जहां पर इस एक ढांचा खड़ा था, वही जन्म स्थान है और वह हमारी आस्था का प्रश्न है, वहां मंदिर बनना चाहिए। तो इसके लिए मांग तो हम बराबर करते रहे। अब ये चुनाव की दृष्टि से अगर उसको जोड़ के देखा जाएगा तो चुनाव तो हर साल होते हैं, तो हर समय चुनाव होते रहते हैं। तो मगर ये मांग हमारी है और हमने भी अपनी मांग रखी है। चुनाव के समय राजनेता आते हैं जनता के पास। देशमुख साहब को जानते हैं आप? नानाजी देशमुख साहब को जानते हैं, जो आरएसएस थिंकर है, जो आरएसएस के टॉप ब्रास लीडर है? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा 6 दिसंबर के लिए कि इट वाज द सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आप साहबुद्दीन को जानते हैं? अरे सर आप सुन तो लीजिए, मैं सैयद साहबुद्दीन साहब वर्ष मेरे लीडर नहीं थे। हमारी बात सुनिए, वो मेरे लीडर नहीं है, वो मेरे लीडर नहीं है, वो मेरे तंजीम के लीडर नहीं है, वर्ष 1900 वो मेरे तंजीम के लीडर नहीं है। मैं आपके आरएसएस, आप या तो आप कहिए कि आप आरएसएस के थिंकर नहीं है। सबसे बड़े बड़े नेता, अरे सर वो मेरी तंजीम से नहीं है। आप सुनेंगे मेरी बात, पहले आप मेरी बात सुनिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, काइंडली हैव अ पेशेंस टू लिसन आल्सो, प्लीज लिसन। उन्होंने वादा किया। अशोक सिन्हा जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पहले आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, मैं सुनूंगा आपकी बात। वहाँ मंदिर का ढांचा था तो हम वो जमीन स्वतः हिंदुओं को दे देंगे। आपने माना क्या? आपने माना क्या? सभी मुसलमान के नेता गए। नानाजी देशमुख जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये एक इट वाज द अनफॉर्चुनेट डेमोलिशिंग ऑफ बाबरी मस्जिद। नानाजी देशमुख का स्टेटमेंट है ये, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरी किसी तंजीम का स्टेटमेंट नहीं है। मस्जिद बना है तो हम मस्जिद की जमीन दे देंगे। अरे आप पहले सापरा जी का भी रिएक्शन हम ले लेते हैं। ठीक है सापरा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत दोनों में खोट है। ये मंदिर वही बनाएंगे, सब चाहते हैं कि मंदिर बनना चाहता है, बनना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, केवल वोट बटोरने का काम ये करना चाहते हैं। और अभी इनका जो धंधा है ये पर्दाफाश हो गया है कि ये हर चुनाव से पहले इसी तरह से बात करते हैं। और देखिए इनकी खूबसूरती क्या है बेवकूफ बनाने की, कि ये हिंदू संगठन होकर हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, अनेकों वर्षों से बना रहे हैं। तो ये आज एक्सपोज हो गए हैं हिंदू समाज के सामने भी कि जब जब चुनाव आता है तब ये मंदिर, बिल्कुल जब चुनाव आता है तब राम की एक तरह से याद आती है, राम की माला जपी जाती है जब चुनाव आता है। असद खान फलाही साहब बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिएगा, जिस तरह का ट्रेंड बन रहा है, जो रुझान इस वक्त मुल्क में बन रहा है कोर्ट के फैसलों को लेकर, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े रिमार्क्स या फैसले होते हैं, क्या वाकई में ये ट्रेंड और ये रुझान मुल्क के सेकुलर ताने बाने के लिए खतरे की घंटी है? देखिए मुल्क के सेकुलर ताने बाने को तो नहीं, लेकिन मुल्क के डेमोक्रेसी के ऊपर जरूर सवाल उठाया जा सकता है कि अगर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और उसके अंदर जो, अगर आप डेमोक्रेसी को देखेंगे तो उसके अंदर जुडिशरी एक थर्ड पिलर है। अगर इस पिलर की अगर उस तरह से अहमियत नहीं बाकी रहेगी हमारे अंदर और इसके फैसलों को हम उसी तरह
एक्सेप्ट और वेलकम और रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी और दूसरी कंट्रीज में जहां फ्लरिश नहीं कर पाई डेमोक्रेसी, क्यों? क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का स्वागत नहीं किया गया, वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उसी तरह नहीं माना गया जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मेरे पास बहुत सारी मिसालें, मैं उधर नहीं देना चाहता। तो ये सेकुलर ताने बाने को तो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ी चोट होगी। और जो हमारी डेमोक्रेसी 70 सालों में जितनी स्ट्रांग और फ्लरिश और वो हो पाई है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कह सकते हैं कि आप कमी आएगी और हमारी डेमोक्रेसी जो है पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक शुबे का डाउट जरूर शुरू हो जाए। बिल्कुल अशोक सिन्हा जी, अगर इसी तरह का ट्रेंड चलता रहा, जो रुझान बना है खासतौर से आरएसएस की तरफ से, तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है मुल्क की। आरएसएस सहित पूरा देश, पूरा राष्ट्र संविधान पे आस्था रखता है और इस देश की डेमोक्रेसी आज की नहीं है और यह डेमोक्रेसी अखंड रूप से चलती रहेगी। मैं समझता हूं कि डर उन्हें लग रहा है जो खुद डेमोक्रेसी को कभी अपने अनुसार मानते हैं और अपने अनुसार नहीं भी मानते हैं। वो संविधान को अपने अनुसार तो कहते हैं कि ठीक है, 3 तलाक के मसले पर वो उनको नहीं अगर मन माफिक होता है, शरिया कानून का कहते हैं भाई चोरी करने में हाथ काटने का है, मगर वो नहीं मानते, वहां आईपीसी मानते हैं और जहां आईपीसी उनको सूट करती वहां आईपीसी मान लेते हैं। तो दोनों एक समाज की ये विडंबना है कि जो चीज सूट करती है उसे मान लेता है और जिस तरह से मुसलमानों ने स्वागत नहीं, यही तो अशोक सिन्हा जी, यही तो आरएसएस आजकल कर रही है। माला पे कभी नहीं, देख लीजिए अशोक सिन्हा जी, यही तो आरएसएस कर रही है। जो फैसला उसके हक में है उस पर जो जेंडर इशू, सुनिए, अगर जेंडर इशू का मसला होता तो शनि सिंगनापुर में जब कोर्ट ने फैसला दिया कि वहां महिलाएं जाएंगी तो हमने उसका इस्तेमाल किया, उसको हमने स्वीकार किया और वहां जाती है महिलाएं, मगर हमने कभी नहीं। तो फिर सबरीमाला में क्यों नहीं मान रहे? सबरीमाला के फैसले को क्यों नहीं मान रहा है आरएसएस? नहीं, जेंडर इशू है ही नहीं। आप अगर जेंडर इशू नहीं तो आस्था को अलग रख दीजिए, आस्था को सुप्रीम कोर्ट से, आस्था को जुडिशरी से नहीं जोड़ा जा सकता है। अशोक सिन्हा जी जाती है तो यह जेंडर इशू नहीं है। ठीक है सापरा जी, अब टाइम कम बचा है, आपका रिएक्शन भी ले लेते। सापरा जी, जो ट्रेंड बना है क्या 2019 के चुनाव तक रहेगा और उसके बाद वो सारी चीजें आरएसएस, बीजेपी सब भूल जाएंगी? ये क्या लगता है कांग्रेस को? बिल्कुल ये 2019 के चुनाव को देखते हुए ये पॉलिटिकल ये इन्होंने मामला गर्म किया है। अभी जो भाई साहब कह रहे थे वो ठीक है बात की, शनि सिंगापुर में वहां पर महिलाएं अलाउड है, सब जा रही हैं। उसी तरह से हाजी अली दरगाह जो मुंबई में है वहां पर भी महिलाओं को अलाउ किया है, वहां भी जा रही हैं, वहां कोई विवाद नहीं है। अब क्योंकि ये चुनाव है और केरला के अंदर अपने पैर जमाने हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए वो इस तरह की मूव कर रहे हैं और कोर्ट का अनादर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है कि सुप्रीम कोर्ट का अनादर होगा। तो मुझे लगता है कि आरएसएस का मुख्य एजेंडा जो पहले होता था कि संविधान को बदलना है, जो इनके मंत्री कर्नाटका के हैं और वो अभी देश के मंत्री हैं हेगड़े, उन्होंने कहा था हमको तो यहाँ पर संविधान बदलने के लिए भेजा गया है। मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि संविधान बदलना चाहिए। तो ये बार बार संविधान बदलने की बिल्कुल इस तरह की अगर बातें होंगी तो मुल्क के डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा। और जाहिर सी बात है कि आए दिन और हालिया दिनों में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अनदेखी हो रही है, इससे जाहिर होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं, और सुप्रीम कोर्ट या अदलिया का अगर एहतराम नहीं होगा तो उसके वकार को चोट पहुंचेगी। यह वक्त की सोचने की जरूरत है। आरएसएस को, बीजेपी को, सबको इस पर सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम बाकी रखा जाना चाहिए ताकि उसका वकार बाकी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। असद खान फलाही साहब आपका भी शुक्रिया और चरण सिंह सापरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।